अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक IXL का एक पूरा लेसन प्लान है टाइप्स ऑफ कॉर्डिलेटरल्स के ऊपर। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट आर कॉर्डिलेटरल्स। सो जस्ट लेट मी टेल यू व्हाट आर कॉर्डिलेटरल्स। इस लेसन प्लान में आपको कंप्लीट डेफिनेशंस मिलेंगी जो आपको रिक्वायर्ड हैं, साथ ही साथ आपको फन फैक्ट्स मिलेंगे, वो भी आप पढ़िएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी करते जाएंगे उन स्किल्स के जो बीच में इस तरीके से आती जाएंगी। ट्राई सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इसी तरह फिर आप कुछ और डेफिनेशंस पढ़ेंगे और फिर दोबारा से प्रैक्टिस आएगी। तो ये कंप्लीट प्लान है जो आपको असाइन किया गया है। तो इस प्लान में क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप आसानी इस प्लान को कंप्लीट कर लें अपने असाइनमेंट को। सबसे पहले क्योंकि टाइप्स ऑफ कॉर्डिलेटरल से पर्टेनिंग एक असाइनमेंट है, सो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर कॉर्डिलेटरल्स। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, अ कॉर्डिलेटरल is a two-dimensional shape with four sides and four angles। हमारे पास जिस तरीके से ये आपके पास टू डायमेंशनल आपके पास ये शेप्स हैं, आपको टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में अभी आप स्टक मत हो। बस आप ये देखें कि ऐसी फिगर्स जो आपने देखी हैं उसके अंदर जो फोर साइडेड हो, मतलब जिसकी चार साइड्स हों, जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4 स्ट्रेट साइड्स हों उसकी, और 4 उसके एंगल्स हों, उसके चार एंगल्स आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टर्न पे एक एंगल बन रहा है, इन दोनों आर्म्स के बीच में एक और एंगल, और ये दूसरा और ये तीसरा। इसी तरह चार एंगल्स हैं हर फिगर में और चार ही साइड्स हैं। तो ऐसी हर शेप जिसके अंदर चार साइड्स हों और चार एंगल्स हों उसको हम कहते हैं कॉर्डिलेटरल। बहुत आसान सी डेफिनेशंस हैं। इसी तरीके से आगे आपके पास लिखा हुआ है कि सम कॉर्डिलेटरल्स हैव स्पेशल नेम्स। स्पेशल नेम्स है कुछ कॉर्डिलेटरल्स के। फॉर एग्जांपल क्या है, जिसमें हमारे पास आता है ट्रेपेजॉइड आता है, पैरालेलोग्राम आता है, रेक्टेंगल आता है, रोम्बस आता है एंड स्क्वायर आता है। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 स्पेशल नेम्स हैं। अब ये स्पेशल नेम्स क्यों दिए गए हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए उनको नाम दिया जाता है। अब हम नीचे पढ़ेंगे कि क्यों कैसे उनको नाम दिया जाता है। ये क्लासिफिकेशन मतलब उनके नेमिंग करेंगे हम इसके अंदर। पहली जो उसकी टाइप है, जो पहला स्पेशल नेम है वो है आपके पास, पहला स्पेशल नेम है पैरालेलोग्राम का। ठीक है, अब सिंपल डेफिनेशन यहाँ आप पढ़ सकते हैं, अ पैरालेलोग्राम इज अ कॉर्डिलेटरल। पैरालेलोग्राम कॉर्डिलेटरल होता है, मतलब 4 साइड्स उसकी होती हैं, उसके अंदर 4 एंगल्स होते हैं विथ 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, और उसकी जो दोनों साइड्स ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के साथ, जैसे आप इन दोनों में देख सकते हैं। ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड से पैरेलल है, और ये जो नीचे वाली साइड है ये दूसरी साइड के पैरेलल है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि पैरेलल क्या होता है तो आप पैरेलल के बटन पे क्लिक कर सकते हैं और आप पैरेलल समझ सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि पैरेलल ऐसी लाइंस को हम कहते हैं, ऐसी दो या ज़्यादा लाइंस जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करें। ठीक है जी, अगर मैं इस लाइन को जितना भी लंबा कर दूं इस तरफ से या उस तरफ से, और ऊपर वाली लाइन को भी जितना भी लंबा कर दूं दोनों साइड्स के ऊपर, ये दोनों लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे हमारे पास ट्रेन का ट्रैक होता है, वो दोनों लाइन सीधी सीधी चलती रहती है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ऐसी लाइन को पैरेललाइज कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसके अंदर जो उसके अंदर दो पैरेलल लाइन के पेयर्स आ रहे हो, जैसे कि एक पेयर अपर साइड अपर डाउन का हो गया और एक पेयर राइट और लेफ्ट का हो गया, तो ऐसे 4 साइडेड फिगर या ऐसे कॉर्डिलेटरल को हम कहेंगे पैरालेलोग्राम। ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है जी, अब एक और एग्जाम्पल साथ गिवन है। सेकंड क्या स्पेशल नेम है, अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज अ पैरेलेलोग्राम विथ 4 राइट एंगल्स। रेक्टेंगल में भी आपके पास पैरेलेलोग्राम की तरह दो पेयर्स होते हैं, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। लेकिन इसमें क्या एक और बात होती है, एक और बात होती है ये कि उसके अंदर 4 राइट एंगल्स होते हैं। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के एंगल्स या बिल्कुल एल शेप इस तरीके से। ठीक है ना जी, तो ये आप अगर इन दोनों फिगर्स को गौर से देखें तो ये हैं तो पैरेललोग्राम, क्योंकि इनकी ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। लेकिन साथ ही साथ ये क्योंकि 90 डिग्री का एंगल भी आ रहे हैं चारों साइड्स पे इसके, तो इस फिगर को कहेंगे रेक्टेंगल। और अगर सिर्फ ऑपोजिट साइड्स हो, 90 डिग्री के एंगल ना बन रहे हों जैसे ये वाली फिगर, तो इसको कहेंगे पैरालेलोग्राम। ठीक है, अभी सिर्फ डेफिनेशन आप समझ लीजिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ और आपके सामने बिल्कुल आपके माइंड में इजीली बैठ जाएगी। डेफिनेशन है, रोम्बस क्या होता है।
अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद 4 इक्वल साइड्स। अब ये भी पैरेललोग्राम की ही तरह होता है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के साथ, दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होते हैं इसके अंदर। लेकिन क्या एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है, एडिशनल बात यह है कि इसकी 4 इक्वल साइड्स होती हैं, मतलब चारों की चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्लियर है जी। तो वही है पैरेललोग्राम का मतलब ऑपोजिट साइड्स या दो पैरेलल लाइंस के पेयर होंगे उसके अंदर। अगर पैरेलल लाइंस के पेयर्स के साथ 90 डिग्री के एंगल्स आ जाएं तो उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। पैरेलल लाइंस के साथ अगर चारों साइड्स बराबर आ जाएं तो हम उसको कहते हैं रोम्बस। और अगर ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स भी बराबर हो और 90 डिग्री का एंगल भी आ रहा हो तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर। आप देख सकते हैं इन दोनों फिगर्स को कि इनके अंदर दो पेयर्स हैं पैरेलल लाइंस के, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है जी। और इसकी भी चारों साइड्स आपस में बराबर है और इस वाली शेप की भी चारों साइड्स आपस में बिल्कुल इक्वल है। और एक और एडिशनल बात इसमें क्या है कि इसके चारों जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, राइट एंगल्स हैं या 90 डिग्री के एंगल्स हैं, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर। ठीक है। तो ये चार डेफिनेशन तो हो गई, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। आखिरी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है और वो क्या है, अ ट्रेपेजॉइड is a quadrilateral with exactly one pair of parallel sides। exactly का मतलब उसके अंदर कम से कम सिर्फ एक ही होती है पैरेलल साइड। ठीक है जी। जैसे कि अगर आप इन दोनों फिगर्स को गौर से देखें तो ये वाली साइड जो है राइट वाली और ये जो लेफ्ट वाली साइड है ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, लेकिन ये अप वाली और ये डाउन वाली पैरेलल नहीं है। अगर मैं इस लाइन को और ज़्यादा आगे बढ़ाऊं और इस वाली लाइन को भी और ज़्यादा आगे बढ़ाऊं तो ये इंटरसेक्ट एक जगह पे जाके मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो ये दोनों पैरेलल नहीं है लेकिन ये एक पेयर जो है ये पैरेलल है, तो ऐसी फिगर को हम कहते हैं ट्रेपेजॉइड। ठीक है। तो ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं, ट्रेपेजियम भी कहते हैं, दोनों नेम्स इसके। ठीक है। ठीक है जी। बस आपको ये चीज़ें समझनी होंगी और उसी के अलावा आपको फिर प्रैक्टिस करनी है। दो स्किल्स हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आप पहले कर लेंगे तो आपको इजीली दूसरी भी आ जाएगी। देखें उसी तरह से इसके ना नेमिंग्स भी की हुई है, ये चार्ट बड़ा अच्छा दिया हुआ है, आप इसको ज़रूर देखें और इसको समझें। मैं आपको समझाता हूँ, इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे चीज़ क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले आ गया। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हो, 1 2 3 4। अब वो चाहे उसकी पैरेलल साइड्स हो, पैरेलल साइड्स ना हो, राइट एंगल्स हो या ना हो, अगर 4 साइड्स और 4 एंगल्स होंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा। पहली चीज़ आ गई। क्वाड्रिलेटरल में से दो चीज़ें निकलती हैं, एक पैरेललोग्राम और दूसरा ट्रेपेजॉइड। क्या फ़र्क है दोनों में? ट्रेपेजॉइड के अंदर आपके पास सिर्फ एक पेयर होता है पैरेलल लाइंस का, चाहे ऊपर नीचे वाला हो या राइट लेफ्ट वाला हो, दोनों पेयर पैरेलल नहीं होते। लेकिन पैरेललोग्राम में दोनों पेयर्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, मतलब राइट और लेफ्ट आपस में पैरेलल और बॉटम और टॉप एक आपस में पैरेलल। उसके बाद पैरेललोग्राम की भी दो टाइप्स हैं कि पहली टाइप रेक्टेंगल और दूसरा रोम्बस। ठीक है जी। पैरेललोग्राम की अगर चारों साइड्स बराबर हो जाएं तो वो रोम्बस बन जाता है, और अगर उसके चारों एंगल्स राइट एंगल्स हो जाएं तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो फिर जो बनता है वो होता है स्क्वायर। मतलब उस है तो पैरेललोग्राम लेकिन इसकी चारों साइड्स भी बराबर हैं, ये वाली प्रॉपर्टी जो रोम्बस की है, और चारों एंगल भी 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल्स हैं और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर। तो वीडियो लंबी हो गई है लेकिन अब मैंने आपको इसको एक्सप्लेन तो कर दिया है कि ये सारी चीज़ें क्या है। अब मैं आगे इस वीडियो में प्रैक्टिस की तरफ जा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करूंगा आपके साथ इसकी। अगर आप प्रैक्टिस भी देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर नेक्स्ट वीडियो को वॉच कीजिए, लेकिन अगर आप समझ चुके हैं तो आप जाइए अपनी इस स्किल के ऊपर और इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है जी। क्लासिफाई क्वाड्रिलेटरल्स इसका नाम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।